चैनल में फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। फिर मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ संस्कृत। ठीक है, फिर आप सोचेंगे सर आप जैसे हिंदी पढ़ाए फिर संस्कृत पढ़ाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो दिल करता है मैं आप लोगों के निकट जो है क्या है व्यक्त कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लक्ष्य बनाया जो थोड़ा संस्कृत व्याकरण में भी ना छात्रों का जो है ध्यान आकृष्ट कराएं, जो संस्कृत व्याकरण है क्या और संस्कृत व्याकरण में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो आज मैं संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत व्याकरण क्या है? तो क्या है, तो संस्कृत क्या है, वांग्मय में व्याकरण का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, इसके अभाव में हम क्या है न्याय, साहित्य, मीमांसा, वेदांत इत्यादि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है जो मतलब जो हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान कराता है, जो हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान कराता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो शुद्ध शब्द की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी उसको भी देखना है। तो शुद्ध जो है शब्द का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करना ही होगा। सब संस्कृत से भागते हुए रहते हैं, बाकी ये जो है क्या है सनातन भाषा भी है संस्कृत। ठीक है, तो लिखा गया है व्याकरण में व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। करने का मतलब है जो हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान प्रदान करता है या प्राप्त कराता है या दिलाता है या देता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। व्याकरण को 3 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, इसको देखिए व्याकरण को कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भागों में बांटा तो पहला क्या है, वर्ण है, पद है और वाक्य है। तो क्या है, वर्ण से पद का निर्माण होता है और पद से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, तो फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले वर्ण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी देने जा रहे हैं आप लोगों को। क्या है, तो वर्ण क्या है, क्या है, तो अखंड क्या है, सार्थक मूल ध्वनि। क्या है, अखंड सार्थक मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अखंड, अखंड का क्या मतलब हुआ, अर्थ हुआ, तो अखंड का मतलब होता है न खंड, मतलब जिस वैसा सार्थक है ना ध्वनि जिसका खंड एवं टुकड़ा न किया जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वैसे भी हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे आसान हो गया बोलने में, जो अखंड सार्थक मूल ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त कर लें वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। वर्ण अक्षर का ही पर्याय है, बस सिर्फ अंतर इतना है जो वर्ण का क्षय हो जाता है, क्षय मतलब नाश। ठीक है, और अक्षर का अर्थ होता है मतलब जिसका क्षय न हो उसे हम अक्षर कहते हैं। ऐसे जो है वर्ण का पर्याय अक्षर है। ठीक है, अब क्या है, तो आप देखिए संस्कृत में बोर्ड पर जो लिखा गया है वर्ण, उस पर जरा ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीज सब इसमें आता है। कुछ हिंदी वर्ण से जरा अलग हटकर इसमें जो है से आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप 2 इसमें देखते होइएगा, अ आ ई उ री री ली ए आई ओ ये सब। तो इसमें 2 वर्ण जैसे री और ली, ये 2 शब्द आपको क्या है एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अलग से जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, पर संस्कृत में इसका उपयोग है। ठीक है, फिर क्या है, तो इसमें देखिए टोटल वर्ण जो है क्या है, अ से लेकर
और ह तक वर्णों को देखें, कुल कितने हैं? तो 46 है। कितना है? 46 है। तो इस वर्ण को देखेंगे, ये सब है सार्थक मूल ध्वनि। इसमें देखते हुइएगा आप, क में हलंत लगा हुआ है, क से लेकर ह तक जो भी वर्ण लिखा गया है उसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सार्थक मूल ध्वनि। ठीक है, और रह गई जो हम अगर पूर्ण क लिख देते हैं या पूर्ण ख या ग या ह तक में किसी भी चीज को लिख देते हैं, है ना, तो पूर्ण अगर लिखते हैं तो वो जो है क्या होगा? मूल ध्वनि नहीं होगा, सार्थक मूल ध्वनि नहीं होगा। तो क्या है? तो हम क से लेकर ह तक यदि हम वर्ण में क्या है हलंत नहीं देते हैं तो वो सार्थक मूल ध्वनि नहीं होगा। सार्थक मूल ध्वनि वो होता है जिसमें दूसरे वर्ण का यूज नहीं होना चाहिए, मतलब दो वर्ण नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम क लिख देते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं? क लिख देते हैं पूरा। ठीक है, तो ये क्या है? सार्थक मूल ध्वनि नहीं है हमारा, क्योंकि इसमें जो है दो वर्ण है, दो वर्ण मिलकर बना है क। इसमें क्या मिला है? तो क हलंत मतलब आधा क, अब प्लस मतलब जोड़ अ, क्या बना? क बना। क्या बन गया? एक क बना। देखिए ये दो चीजों से। तो अब बताइए, इसमें जो है अ जो है नहीं है, सो ये आधा है, इसको कहेंगे क ख ग, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, और पूरा क बोलने के लिए हमको आ जाएगा ही बोलने में। ठीक है, तो ये सब जो भी लिखा गया है ये सार्थक मूल ध्वनि, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अब फिर चलते हैं, जो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। क्या है? स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? मतलब वह, मतलब अक्षर या वर्ण, ठीक है, जिसे बोलने में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। ठीक है, न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, मतलब वह वर्ण जिसे बोलने में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण का एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण ये है, देख लीजिए, यहां से लेकर अ से लेकर क्या है औ तक। ठीक, ये हो गया स्वर वर्ण। और इसमें क्या है? इसमें अन्य वर्ण को जो इसको बोलने में है ना, इसके ध्वनि में जैसे अन्य वर्ण नहीं आएगा, ये अपना खुद जो है यही रह जाएगा जो बोला जाएगा। ठीक है, और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? मतलब वह मूल ध्वनि जिसे बोलने में स्वर वर्णों की या अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका आपको जैसे उदाहरण के लिए ये हो गया क से लेकर ह तक। देखिए कैसे, तो अब हम बताएं जैसे क बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है? वर्ण आ जाता है क्या? अ। क्या वर्ण आ जाता है? अ वर्ण आ जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? जो अगर का बोलते हैं तो वो भी वर्ण ही है, तो उसमें क्या आ जाता है? क और जोड़ आका होता है। ठीक है, तो और इसके साथ जो भी बोला जाएगा ना, है ना, इसमें आकार की मात्रा, हर्षिकार की, दीर्घिकार की या कुछ भी लगे या ये पूर्ण क लिखा जाए तो इसमें क्या है? उसमें स्वर वर्ण की सहायता या अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी लिखने के लिए। जैसे त्र बोलते हैं, त्र अगर बोलते हैं तो उसमें त और र दो वर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो है मैं मिलूंगा, है ना, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।